सर को। यस सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और हम सभी क्लैप करेंगे हमारे सब कोचेस के लिए जो कि अच्छा पार्ट निभाते हैं, आपको हेल्प करते हैं। यस, धनंजय सर, मतलब पीपीटी शेयर करें। हाँ, होस्ट प्लीज। होस्ट। ओके, सो कैसा रहा आज तक अब तक का सेशन? यस, वेरी गुड। तो हमने एक्सरसाइज भी किया है, मेडिटेशन भी किया है, और अब मैं इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है हमारा, एक ही दिल है हमारा, हार्ट, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और काफी इंफॉर्मेशन रहने वाला है, आपको बने रहना है। आज लेट भी हुआ है, फिर भी आपको ये सेशन मिस नहीं करना है। अभी भी 195 मेंबर्स है, सभी को स्टिक अप रहना है लास्ट तक। थोड़ा सा लेट हुआ तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे रुकना है। ये सर, आप तब तक आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत वाघमारे। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन नायर हॉस्पिटल, एंड इस कम्युनिटी का हिस्सा हूं मैं। पिछले 2 साल हो रहे हैं अभी, डेफिनेटली 1.5 मंथ के बाद मुझे 2 साल हो जाएंगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मेरा रिजल्ट है इस कम्युनिटी के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है मुझे। क्यों आया था मैं ये? क्योंकि मेरी जो डिग्रीज है, ओके, मैं एज अ डॉक्टर काम करता हूँ, तो काफी डिग्री लिए है मैंने। उसके बाद मैंने, मेरा जो बिजी शेड्यूल है जॉब की वजह से, वो भी बिजी था, इसलिए मैं को टाइम नहीं दे पा रहा था। और उसकी वजह से जो मेरी हालत हो गए थे, अभी मैं शेयर करता हूँ आपसे। आणखी नहीं झालंय मॅडम? ओके, तो इशू ऐसा हुआ था कि मुझे जो ओबेसिटी, ओवरवेट हो गया था मैं, और ओवरवेट होने की वजह से काफी सारे चैलेंजेस। सर, आप रिजल्ट शेयर करिए। कोस्ट नहीं हो पा रहा है वो, मैं तब तक रिजल्ट शेयर करिए। ओके, सो मैं खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रहा था, उस वजह से ओवरवेट हो गया था। ओवरवेट होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। और दूसरी एक बात कि मेरी फैमिली में जो कोलेस्ट्रॉल है, वो बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरे पिताजी की डेथ हुई थी स्ट्रोक से। और ये एक आलमी सिग्नल था कि यहाँ से मुझे मेरी हेल्थ की केयर करनी थी, मुझे खुद को टाइम देना था, मुझे मेरा जो हेरिडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करना था। तो डेफिनेटली मुझे हेरिडिटी की वजह से टैबलेट भी शुरू हो गए थे और हाइपरटेंशन शुरू हो गया था। और उसके बाद प्री डायबिटिक भी मैं डिटेक्ट हुआ था। तब जाके मैंने ट्राई किया कि मुझे वेट लूज करना है। वेट लूज करने के लिए मैंने जब वॉकिंग शुरू किया, वॉकिंग से डेफिनेटली फर्क पड़ा था, लेकिन 3 kg ही वेट लॉस हुआ था, उसके आगे नहीं हो रहा था। लेकिन तभी मुझे अमेजिंग कोच मिले और उनके गाइडेंस में मैंने 13 kg फैट लॉस किया। और ये फैट लॉस होने की वजह से मुझे जो चैलेंजेस थे, मुझे जैसे कि हाइपरटेंशन था, ये पूरा का पूरा बंद हो गया। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो 286 तक रहते थे, और वो पिछले 8 सालों से वो कंट्रोल में आ गए, वो अभी नॉर्मल 156 पे है। फिर हमारे जो टैबलेट थी प्री डायबिटिक की वजह से शुरू होने वाले थे, वो प्री डायबिटिक भी मेरा रिवर्स हो गया। शुगर भी काफी नॉर्मल रहता है। तो ये सब मेरे हेल्थ चैलेंजेस कंट्रोल में आने के बाद मुझे ये लगा कि ये तो एक अच्छी बात है कि एक आप कम्युनिटी से ज्वाइन हो, और आपका हेल्थ का खुद का भी रिजल्ट आया है। तो डेफिनेटली ये मैंने रिजल्ट मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को भी बताया, उनको भी ज्वाइन कराया, और आज सभी हैप्पी है, सबके रिजल्ट है और सब। Yes, you can share your results, sir. You are now co-host. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। यस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा रिजल्ट? यस धनंजय सर? यस सर, यस। ओके, सो आप देख सकते हो कि ओवरवेट की वजह से ये मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो मैंने जब जर्नी चालू की थी, उसके बाद मैंने 13 kg फैट लॉस किया। और ये 13 kg फैट लॉस जब हुआ ना, तो आप देख सकते हो मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हेल्थ चैलेंजेस कंट्रोल में आ गए। और उस वजह से आज मैं फिट, फैट टू फिट जैसे बोलता हूँ कि वैसी मेरी जर्नी है। और डेफिनेटली इसका मुझे जो बेनिफिट हुआ है, मैं बाकी के लोगों को भी शेयर करता हूँ। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। यस, आज का टॉपिक है हमारा हार्ट हेल्थ। ओके, सो हर एक के पास दिल है। ये दिल कैसा है, उसका एनाटॉमी क्या है, यानी कि वो कैसे बना है, हम देखेंगे पहले तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये रेड रेड कलर का पार्ट है और ये ब्लू कलर का पार्ट है। ओके,
तो ये जो है पूरे बॉडी में जो ब्लड आता है, जो एक वेस्टेज ऑफ मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड से मिला है, वो यहाँ पे आता है। और ये जो ब्लड है ये हमारे फेफड़ों तक भेजा जाता है, और ये फेफड़े वहां पे जो हम सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में होने की वजह से जब ये ब्लड फेफड़ों में चला जाता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, ऑक्सीजन की एंट्री हो जाती है, और साथ में न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, और वो फिर राइट से लेफ्ट साइड में आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेड, तो रेड जो है ये रेड पार्ट में पूरा का पूरा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे, ये पूरा ब्लड जो है आगे हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स रहता है, आर्टरीज बोलेंगे हम इसे, ओके, धमनियां। तो ये काम करती है हमारा जो ब्लड है जो जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है, ये आगे बढ़ाने के लिए और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्यों ये आगे बढ़ाता है, सर्कुलेशन क्यों होता है हमें पता है, क्योंकि हमारे जो सेल्स है ना, ये सेल्स को, हर एक सेल को उसका काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब ये ब्लड हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। ओके, लेकिन आप देखोगे डायबिटीज में, क्रोनिक में कैसे होता है कि जो हमारा पार्ट जो हिस्सा ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो वो खराब हो जाता है, उसको बाद में काटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था। वैसी बात है, इसलिए सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ट का रोल बहुत अहम है। यस, अभी ये जो हार्ट काम कर रहा है, ये हार्ट के लिए भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है, क्योंकि ये भी ऑर्गन है, इसे भी ब्लड की जरूरत है। तो आप देख सकोगे यहाँ पे ये जो वेसल्स है, ये ट्रिपल वेसल बोला जाता है। राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस है, ये एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये सब जो वेसल्स है ये हार्ट को सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन अगर ये हार्ट के वेसल्स में ब्लॉकेजेस आते हैं तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो डेफिनेटली हमें मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, इसके चांसेस रहते हैं। यस, तो हम देखेंगे कि जो हार्ट अटैक आता है तो उसके पहले बॉडी हमें चैलेंजेस देती है क्या, हमें कुछ वार्निंग साइंस देती है क्या? यस, डेफिनेटली ये वार्निंग साइंस देती है हमें, लेकिन वो हमें देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, और अगर हमें वो फील कर रहे हैं ऐसे ये जो साइन सिम्टम्स है, तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करना है, हमारे फैमिली मेंबर्स को बताना है कि मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है, जाने की आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। तो क्या होता है, पहले तो पसीना आता है, बहुत सारा पसीना आता है, कोल्ड स्वेट, एक ठंडा ठंडा पसीना आता है। उसके बाद आपको चेस्ट पेन होता है, आपकी जो लेफ्ट साइड है ना, वहां पे चेस्ट पेन होता है, आपका लेफ्ट आर्म जो है उसमें भी चेस्ट पेन होता है, सॉरी ये पेन होता है, वहां से चेस्ट से वहां तक ये ट्रांसफर होता है। उसके बाद लेडीज में मोस्ट ऑफ टाइम्स ये पेन जो है ऊपर नेक की तरफ जाता है, फिर जॉ जो है हमारा लोअर जॉ, मैंडिबल जो है, वो रीजन में भी ये पेन ऑब्जर्व किया जा सकता है लेडीज में खासकर। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यहाँ पे हमारा जो सांस है ना, वो हम लंबी सांस नहीं ले पाते, जो हमारी सांसें शॉर्ट हो जाती है। आप अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है तो आप जैसे ऊपर चढ़ना चलते हो बिल्डिंग में, आप सीढ़ी का यूज कर रहे हो, तो आप जैसे अगर आप ओवरवेट हो, आपकी हार्ट कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको ऊपर जाते वक्त सांस खुलती है आपकी। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका कुछ ना कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यू शुरू हो गए आपको। उसके बाद हार्ट बर्न और इंडाइजेशन, आपको इंडाइजेशन के चांसेस है, आपको लेफ्ट साइड में जलन जैसी महसूस हो सकती है। उसके बाद लाइट हेडेडनेस, आपको है ना फेंटिंग सेंसेशन आता है, आपका सिर ऐसे घूम रहा है ऐसे लगेगा डेफिनेटली, और वीकनेस आ जाएगा बहुत सारा। उसके बाद आपको एक वोमिटिंग सेंसेशन भी हो सकता है, जिसे हम नौसिया कहते हैं, अगेन वोमिटिंग भी हो सकता है मोस्ट ऑफ टाइम्स। तो ये सारे साइन सिम्टम्स है, अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको डेफिनेटली आपके फैमिली मेंबर्स को बताना है, वो हॉस्पिटल तक आपको लेके जाएंगे या कॉल करके एम्बुलेंस यहाँ पे बुला लेंगे। तो ये सब हमें आज सीखना है, हमें ये याद रखना है, हमें आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि अगर ऐसे कुछ साइन सिम्टम मुझे दिखते हैं तो डेफिनेटली ये वार्निंग साइन है, और ये मुझे हार्ट की इश्यू हो सकती है, मुझे हार्ट की केयर करनी है। क्यों पता है? बहुत से लोग बोलते हैं कि वो बैठे बैठे चला गया, वो बैठे बैठे कोई नहीं जाता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए वो आज चला गया हमारे बीच से। क्योंकि हमारे जो हार्ट है ये मसल का बना है, और इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी लगती है, वो आगे हम देखेंगे। यस, तो रिस्क फैक्टर्स क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो, डायबिटीज। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि जो मेल्स है एंड मेट्रोज में अभी वुमेन्स भी, ओके, फीमेल्स भी ये स्मोकिंग करते हैं,
और ये स्मोकिंग जो है बहुत ही डेंजरस है हार्ट के लिए, तो पर्टिकुलर ये पॉइजन है, सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइजन बोल सकते हो आप इसको स्मोकिंग। उसके भी साइड इफेक्ट हम आगे देखेंगे। उसके बाद डायबिटीज, जैसे मोटापा आता है ना, मोटापा के बाद डायबिटीज भी होता है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जैसे मैं बोल रहा था कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी किसी फैमिली में भी फैमिली रहता है, तो सभी मेंबर्स उससे सफर होते हैं। देन हाई ब्लड प्रेशर, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसमें अगर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो डेफिनेटली ये हाई ब्लड प्रेशर होने वाला है। ओबेसिटी, ओवरवेट, ये डायबिटीज को देते हैं, इसलिए ये भी डेंजरस है। फिजिकल इनएक्टिविटी, जैसे हम कह रहे थे कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, बॉडी की मूवमेंट नहीं करते हो, ये भी एक डेंजरस रिस्क फैक्टर है। देन फैमिली हिस्ट्री, ओके, बहुत से टाइम पे अगर ये डायबिटीज, ओबेसिटी अगर फैमिली में है, किसी को हार्ट अटैक वगैरह आए हैं पहले, हार्ट की डिसीजेस है, तो ये हमारे जो बच्चे हैं, डिसेंडेंट्स हैं, इनमें भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अगेन डिप्रेशन, अगर आपका माइंड ही फ्रेश नहीं है, डिप्रेस हो, तो डेफिनेटली ये सब चिंता जो है हमारे हार्ट को जलाने का काम करती है और हार्ट डिसीज बढ़ाने का काम करती है। वैसे ही स्ट्रेस, आजकल हम देख रहे हैं कि वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ भी काम करते हैं, अगर वो सक्सेस नहीं होता है, फेल्यूर हो जाता है हमारा, तो स्ट्रेस बढ़ता है, और ये स्ट्रेस हमें रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीजेस के लिए। यस, तो हम देखेंगे कि स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स क्या है। तो स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग किल्स, आपने देखा भी होगा कि स्टॉप स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग एक्चुअली किल्स। ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है हार्ट के, तो यहाँ पे एक प्लाक बनाने का काम करता है, फैटी और जो सॉल्ट है बॉडी के, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और उस वजह से हमारे जो आर्टरीज है, वो जो फ्लेक्सिबल रहते थे, वो एक्सपांड हो रहे थे पहले, और ब्लड आगे फ्लो कर रहे थे, वो एक्सपांड नहीं हो रहे, क्योंकि आज उसका जो वॉल है वो हार्डन हो गया है। ओके, तो उस वजह से वो ब्लड जो नॉर्मल पहुंच रहा था आगे, वो अभी पहुंच नहीं पा रहा है। तो वो ब्लड आगे फ्लो करने के लिए, बॉडी को तो सर्कुलेशन करना है, ब्लड को आगे भेजना है, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड वेसल पे, हार्ट को, और उस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगेन ये क्या करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारा एचडीएल, ओके, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये रिड्यूस करने का काम करता है। अगेन ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। हमारे जो हार्ट अरिथमियाज, अरिथमियाज आपको मैं बताना चाहूंगा ये टर्म क्या है। अगर हमारे जो हार्ट बीट से जो हम धक धक करते हैं ना, हमारा ये दिल, अगर ये स्लो धक धक करना लगेगा, ओके, तो इतना स्लो हो जाता है कभी कभी कि फिर धक धक ये नहीं करता है, दैट इज अरिथमियाज। ओके, फिर स्मोकिंग जो है हमारे हार्ट अटैक को मोर, जो पर्सन है उसको मोर प्रोन करता है हार्ट अटैक के लिए। अगर एक पर्सन है जो नॉर्मल है, जो स्मोकिंग नहीं करता है, अगर उसको अटैक के साइन दिखते हैं, तो वो डेफिनेटली हॉस्पिटल तक पहुंचेगा, और हॉस्पिटल में पहुंच के उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर जो स्मोकिंग करता है ना, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ टाइम अटैक इतना सडन रहता है कि उसकी वहीं पे डेथ होती है विद इन 1 आवर। तो आपको देखना है कि ये इतना रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, क्योंकि आपको चांस भी नहीं मिलेगा कि मुझे क्या करना था और मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत थी क्या नहीं। ओके, देन ये वुमेन्स, जैसे मैंने कहा कि मेट्रोज में वुमेन्स भी आजकल स्मोकिंग करने लगी है, ये भी एक डेंजरस उनके लिए, हार्ट हेल्थ के लिए इशू है। और अगेन प्रेगनेंसी के दौरान भी ये आने वाले बच्चे के लिए हार्मफुल है स्मोकिंग। तो डेफिनेटली इसे हमें इनकरेज नहीं करना है, फैमिली को भी उनको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रखना है उनपे। यस, नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकोगे बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम बीएमआई भी कहते हैं। तो ये ओबेसिटी कहाँ से शुरू हो जाते हैं, जब आपका बीएमआई अबव 25 हो जाता है, तो ओबेसिटी शुरू होती है। ओके, तो ओबेसिटी जो है 30 एंड अबव, इसकी ग्रेडिंग है एक्चुअली 1 2 3 ग्रेडिंग्स, लेकिन किसी किसी का है ना ग्रेड 3 जो अबव 40 रहता है बीएमआई, तो ये डेफिनेटली ज्यादा रिस्क रहेगा आपको हार्ट अटैक आने के लिए, क्योंकि बहुत सारा फैट रहता है बॉडी में, और ये फैट जो है एथेरोस्क्लेरोसिस करने का काम करता है, वेसल्स हमारे हार्डन करेगा उसकी वजह से, और अटैक आएगा। यस, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। जैसे आज एक्सरसाइज किया हमने, ओके, ये एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है मसल से बना है। ओके, अगर हमारा हार्ट मसल से बना है तो उसका एक्सरसाइज होना जरूरी है। तो एक्सरसाइज हमें क्या क्या बेनिफिट देता है, ये हमारा वेट लॉस कराने के लिए मदद करता है। क्यों? क्योंकि कैलोरीज बर्न होते हैं। कैलोरीज बर्न होने की वजह से आपका जो भी, अगर आप प्रॉपरली कोच के अंडर, गाइडेंस के अंडर आप वेट मैनेजमेंट करने के लिए डाइट प्लान लेते हो, कैलोरी रिड्यूस प्लान लेते हो, तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज आपके वेट लॉस को इंप्रूव करेगा, इनहांस करेगा। देन ये एचडीएल, जैसे हम बोल रहे थे कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बढ़ाने का काम करता है। देन ये ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करता है। और कितना करना चाहिए आपको,
मॉडरेट अगर आप करते हो तो डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। ओके, और एक हफ्ते में से वीकेंड भी 2 दिन छोड़े तो आपको 5 दिन एक्सरसाइज करना है। तो आप देखोगे कि 150 मिनट जो है ये मॉडरेट एक्सरसाइज डेफिनेटली आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगा। अगर 150 नहीं हो रहा है तो आप 75 मिनट्स ऑफ विगरस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे है एरोबिक एक्सरसाइजेस। ओके, तो ये एरोबिक एक्सरसाइजेस जो है हमारे हार्ट को हेल्दी बनाते हैं, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव करने का काम करते हैं। क्या क्या है इसमें एरोबिक एक्सरसाइज में, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो आप, जॉगिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, और ये एटलीस्ट 30 मिनट्स करना है। ओके, आफ्टर दैट टारगेट हार्ट रेट। आपका जो हार्ट रेट है ना, आपकी हार्ट बीट्स ये 50 to 75% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट ये इंक्रीज होता है इससे, और डेफिनेटली आपका हार्ट फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है एक्सरसाइज की वजह से। यस, तो हमने देखा कि चैलेंजेस क्या थे, रिस्क फैक्टर क्या थे, और अभी हम कैसे कम करना है। तो हमें करने हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या है, पहले तो हमारा वेट रिडक्शन करना है। जो भी ओबेज है, ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, डेफिनेटली उनको हाइपरटेंशन के इश्यूज भी होंगे, टैबलेट्स भी शुरू होंगे, तो आपको देखना है कि आपका वेट रिडक्शन करना है। आप अगर वेट रिडक्शन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको जैसे हम बोल रहे थे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये 18.5 to 24.9 के बीच में आना चाहिए। ये WHO स्टैंडर्ड्स है एक्चुअली। ओके, लेकिन हम जब कोचेस बोलते हैं तो 20 to 23 आपका नॉर्मल बीएमआई होना चाहिए। देन आपको डाइट में भी चेंजेस करने हैं, डाइट रिच ऑफ फ्रूट्स, वेजीज, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, रिड्यूस सैचुरेटेड फैट, ये सब हम आगे देखेंगे कि क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। देन सोडियम रिस्ट्रिक्शन, अगेन दिस इज अ व्हाइट पॉइजन। आपको देखना है हमारा जो सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है, हम डेली में यूज करते खाना पकाने में, ये रिड्यूस करना है। ये डेफिनेटली 5 ग्राम से कम होना चाहिए पर पर्सन। देन फिजिकल एक्टिविटी, आपको एक्सरसाइज बढ़ाना है, और एक्सरसाइज ही हमें ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देगा, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देगा, और आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो हम देखेंगे डाइट प्लान्स कैसे है। यस, आप देख सकते हो ये डाइट रेजिमन है जिसे कहते हैं डैशिंग पिरामिड। ओके, डैश डाइट, ये डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, क्योंकि आज ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन ज्यादा हो रहा है। हाइपरटेंशन ईच एंड एवरी, नो एज इज सिक्योर नाउ। 25 के होते हो तो आपको हाइपरटेंशन शुरू हो सकता है। ओके, अगर फैमिलियल है तो उससे पहले भी हो सकता है। तो आपको ये डैश डाइट क्या प्रोवाइड करता है, आपको ये फ्लेक्सिबल एंड बैलेंस ईटिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें कि लो सैचुरेटेड फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट फ्री डाइट होगा, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ज्यादा होंगे, ये हम देखेंगे ये आगे। ग्रेन्स भी अच्छे से होंगे, और इसमें जो शुगर से हम स्वीट आइटम्स ले रहे थे, ओके, ये हम रिड्यूस करते हैं। ये डैश डाइट का पिरामिड है, आप देख सकते हो। अगेन डैश डाइट में क्या क्या है, ओके, तो पहले तो डैश डाइट बोले तो डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। यहाँ पे है बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। देन प्रोटीन सोर्स में है फिश, पोल्ट्री यानी कि चिकन वगैरह, देन नट्स, लेग्यूम्स, लो फैट डाइटरी दिस डेयरी प्रोडक्ट्स, टोफी जैसे आप बोल सकते हो। अगेन पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, ये सब ज्यादा होना चाहिए, और सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट वो कम होना चाहिए। ये क्या करता है हमारे जो सॉरी, तो यहाँ पे रेड मीट जो है, अदर सैचुरेटेड फैट से, प्रोसेस्ड मीट से, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट की ज्यादा मात्रा है, ये हमें कम करनी है, तो ये डैश डाइट रहेगा। यस, तो ये ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कैसे हेल्प करता है, तो आप देख सकोगे यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फाइबर विच कैन हेल्प टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। अगेन हमें जो फ्रूट्स है, वेजीज है, अदर देन जूसेस, ओके, आप अगर फ्रूट खा रहे हो डेफिनेटली ये गुड है, लेकिन आप जूसेस नहीं ले लें आपको। वैसे ही हमें नट्स लेने हैं, जैसे आलमंड्स है, सीड्स है, लेग्यूम्स जो कि हमारे जो सीरियल्स आते हैं, यानी कि हमारे ग्रेन्स, व्हीट रहेगा, ज्वारी रहेगी, चिकन, ये गुड सोर्स है पोटेशियम का, सॉरी मैग्नीशियम का। अगेन जो नारियल पानी है वो पोटेशियम का अच्छे से सोर्स रहेगा। देन हमें फ्रूट्स अगर लेते हैं तो क्या लेने हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं तो क्या लेना है, तो एप्पल्स है, एप्रिकॉट्स है, देन खुबनी है, बनानास है, ब्रोकोलीज है, कैरेट्स है, डेट्स है जिसे हम खजूर भी कहेंगे, देन ग्रेप्स, ग्रीन पीस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन लीमा बीन्स, और फली, लेमन्स, सॉरी मेलन्स, पीचेस, देन पाइनएप्पल्स, पोटैटोज,
रेजिन्स, किशमिश, स्पिनच, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटो। लेकिन आपको देखना है कि आपका जो डाइट प्लान है, जो कोच ने दिया है, इस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो कैलोरी मैनेजमेंट, इसमें कैलोरी ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप शुरू करने से पहले आपके कोच से कंसल्ट करें। यस, तो हमने देखा कि ये तो नेचुरल वे से हम हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते थे, ये डैश डाइट करके हमारे हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे हम? हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट्स है हर्बलाइफ के। उसमें है पहला नाइट वर्क्स। ओके, नाइट वर्क्स क्या है? इट कंटेन्स L-arginine, okay, which produces nitric oxide. नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे जो ब्लड वेसल्स थे उसको नॉर्मली डायलेट रखने का काम करता है। उस वजह से सर्कुलेशन जो हो रहा था ब्लड का, वो आगे से प्रॉपरली पूरे बॉडी तक पहुंचता है ब्लड। ओके, तो ये L-arginine जो है, जब फिजिकल एक्टिविटी हमारी तभी प्रोड्यूस होता है, और उसी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में डेली में प्रोड्यूस होता है दिन के टाइम में। लेकिन जब हम सोते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन उसका बंद हो जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी स्टॉप हो गई है। तो अब हम देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको अटैक आते हैं रात में। ओके, रात में तो अच्छे थे, सोए थे, लेकिन वो सुबह उठे नहीं। ये रीजन क्या है? यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी की वजह से जो ब्लड सप्लाई हो रहा था हार्ट को, वो नहीं हुआ। जो वेसल्स में कुछ पहले ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं, अचानक हार्ट अटैक नहीं आता है अगेन। ओके, तो उस वजह से वो वेसल ब्लॉक होने की वजह से उनको अटैक आ गया है, और उसकी वजह से डेथ हो गई। तो आप देखोगे कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ये नाइट वर्क जो है हमें देता है विटामिन सी, ई, फॉलिक एसिड, L-arginine, L-taurine, these are the antioxidants. ओके, तो ये डेफिनेटली हमारा जो हार्ट है उसको भी हेल्दी रखेंगे, हमारे बाकी के जो स्ट्रेस है उसको भी, स्ट्रेस फैक्टर्स जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उसको भी कॉम्बैट करने का काम करते हैं, उनसे लड़ते हैं। तो हमारी बॉडी को अच्छे से एक ऑक्सीजन भी मिलता है, और हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। आप ये कैसे ले सकते हो? आपको एक चम्मच लेना है, ये अमेजिंग लेमन फ्लेवर में आता है। रात को सोने वक्त, सोने के टाइम पे 250 ml ऑफ वाटर में आप इसको मिक्स करके ले सकते हो, और डेली एक ही स्कूप लेना है आपको। यस, सेकंड है बीटा हार्ट। इसके नाम में ही हार्ट है, आप देख सकते हो। बीटा हार्ट क्या है? इट कंटेन्स बीटा ग्लूकन, इट इज अ फाइबर, एक्चुअली डाइटरी फाइबर। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 3 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर। और ये क्या करता है? हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल था, ये इसको लोअर करने का काम करता है। ओके, और अगर ये हमारी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, मेंटेन रहेगा, तो हाइपरटेंशन जो हमारा था वो चैलेंज कंट्रोल आएगा। डेफिनेटली ये यूज करके बहुत ही मुझे रिजल्ट मिला। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसका बहुत अहम महत्व है मेरे इसमें। देन शुगर और स्वीटनर, इसमें कुछ भी नहीं है। ये अमेजिंग वैनिला फ्लेवर में आता है। और ये आप कैसे ले सकते हो? तो 1 सैचेट जो है आप शेक में मिक्स कर सकते हो मॉर्निंग में। डेली आपको एक ही लेना है, आप अल्टरनेट भी ले सकते हो। यस, नेक्स्ट है हर्बल लाइफलाइन। ओके, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज omega-3 फैटी एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हार्ट एंड ब्रेन। ओके, इसमें क्या है? omega-3 फैटी एसिड जिसे हम EPA एंड DHA बोलते हैं, इकोसापेंटोनिक एसिड एंड डोकोसाहेक्सानोइक एसिड। ओके, इसका कंटेंट कितना है? आप DHA देखोगे तो 120 है मिलीग्राम, एंड 180 ऑफ EPA। ओके, ये हमें जो मरीन फिश है, डीप वाटर फिश, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये लुई इग्नोर है, जो जिन्होंने नाइट वर्क्स और हर्बल लाइफलाइन 2 बनाए, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स है हमारे लिए। हम कैसे ले सकते हैं इसको? 1 से 2 कैप्सूल है हमें पर डे लेनी है, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में, ऐसे 2 टाइम ये कैप्सूल लेनी है। और ये सब करते हुए हम हार्ट हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हुए हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, हमारा अच्छे से वेट लॉस भी कर सकते हैं। और हमारा हार्ट, जब तक हम जिंदा है तब तक हार्ट धड़कना चाहिए। अगर हार्ट धड़कना बंद करता है तो डेफिनेटली हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए हार्ट की केयर करना, उसकी वेलनेस बनाए रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के मेरे इस टॉपिक से मुझे लगता है कि आपने अच्छे नोट्स निकाले होंगे। लेकिन आप ये नोट्स है ना, रिवाइज करेंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स को बोलेंगे, हमारे आगे के सेशंस को उनको भी ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज भी लेते हैं, अच्छे से हेल्थ टॉक भी देते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारी लाइफ को हेल्दी रखने का काम करता है, हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का काम करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग आल्सो। Yes, thank you, Dr. Sir. Okay.